नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जावरा रोड पर कॉलेज स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या, एक युवक हिरासत में। भक्तों पर कृपा लुटाने वाले साईं बाबा को चोरों ने लूटा, 2 लाख की चोरी। और पारा 40 डिग्री पर, सरकारी स्कूलों में 16 से गर्मी की छुट्टियां, प्राइवेट स्कूलों के मामले में कलेक्टर भड़के। शहर के अमन चैन को किसी की ऐसी नजर लगी है कि हर दिन कोई ना कोई बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं आम बात हो गई हैं। सोमवार दोपहर जावरा रोड पर आपसी रंजिश में निजी कॉलेज छात्र शाहिर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना दोपहर लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। मृत छात्र जावरा रोड स्थित SSIT कॉलेज में BCom सेकेंड सेमेस्टर में अध्ययनरत था। पुलिस ने नामजद शिकायत पर एक युवक को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार मृतक शहीद अहमद पिता दबीर अहमद शहर के आनंद कॉलोनी में रहता है। शहीद सोमवार को अपने साथी छात्र हेमंत सिंह और नावेद खान के साथ परीक्षा देने कॉलेज के लिए निकला था। परीक्षा में देरी के चलते तीनों कॉलेज के बाहर एक जूस सेंटर पर खड़े हुए थे। मृतक के साथियों ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे। कोई कुछ समझे इससे पहले ही उन्होंने शहीद पर फायर कर दिया। गोली मृतक के सिर के पीछे के हिस्से में लगी। घटनास्थल पर खून बिखरा था। होटल संचालक ने बताया कि स्टूडेंट ने यहां से सिगरेट ली थी और मैं जैसे ही पलटा गोली चलने की आवाज आई। देखा तो युवक सिर के बल जमीन पर खाट के समीप पड़ा था। गोली उसके सिर के पिछले हिस्से में लगी थी। उसके साथी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। जिन लोगों ने गोली मारी उन्हें मैं देख नहीं पाया। बताया जाता है कि गोली चलाने वाले अज्ञात बदमाशों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मृतक का गत माह कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान एक छात्र संगठन से जुड़े लोगों से विवाद और मारपीट हुई थी। यह मामला उसी रंजिश के कारण होना बताया जा रहा है। युवक को जब जिला चिकित्सालय लाया गया तो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में युवक अस्पताल में एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। घटना से उत्तेजित युवाओं ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया कि पूर्व में भी मृतक के साथ घटना हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पुलिस को अवगत नहीं करवाया था। अस्पताल में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। भीड़ ने अस्पताल में अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई और भीड़ अस्पताल में घुस गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को 24 घंटे में आरोपियों की धरपकड़ के लिए कहा है। मृतक के चाचा यासिर खान ने बताया कि पूर्व में जब शहीद के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, तब भी प्राचार्य ने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। यही वजह ही आज उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वहीं एक अन्य रिश्तेदार ने बताया कि शहीद के साथ एक माह पूर्व छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने कॉलेज में तोड़फोड़ भी की थी। यदि उसी समय कार्रवाई हो जाती तो इस घटना को रोका जा सकता था। शहर की दोपहर 3 बजे से परीक्षा थी और वह 2:45 बजे दुकान पर पहुंचा था। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने मामला दर्ज किया है। घटनास्थल एवं जिला चिकित्सालय पहुंचे SP डॉक्टर GK पाठक ने कहा कि मृतक के परिजनों की ओर से नामजद लोगों की शिकायत की गई है। 2 युवक को हिरासत में लिया है। शेष की तलाश जारी है। हत्या की वजह कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। जिस शहर में भगवान ही सुरक्षित नहीं है, वहां भक्तों का क्या कहा जाए। चोरों के लिए बेहद ही सॉफ्ट टारगेट बने मंदिरों में लगातार चोरियां हो रही हैं। हद तो तब हो गई जब चोरों ने शास्त्री नगर स्थित साईं बाबा मंदिर में रविवार रात सनसनीखेज चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। बदमाश यहां से करीब 2 लाख रुपए के चांदी के आभूषण और नकदी रुपए चुरा ले गए। शास्त्री नगर स्थित साईं बाबा मंदिर पर चोरी का पता सुबह 5 बजे के लगभग उस समय चला जब पुजारी सुरेश चंद्र पाराशर मंदिर पर पहुंचे। वे दरवाजे का नकुचा टूटा पाकर दंग रह गए। श्री पाराशर ने तत्काल इसकी सूचना मंदिर ट्रस्टी धर्मेंद्र व्यास को दी। सूचना मिलने पर श्री व्यास मंदिर पहुंचे और देखा कि मंदिर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस थाना स्टेशन रोड को दी। श्री व्यास ने बताया कि बदमाशों ने मंदिर के बगीचे की ओर दरवाजे का नकुचा तोड़ डाला। इस दरवाजे में इंटरलॉक भी लगा था, जिसे बदमाशों ने खोल लिया। बदमाश यहां से बाबा की चांदी, 1 किलो 700 ग्राम वजनी चरण पादुका, 2 किलो 100 ग्राम वजन का चांदी का छत्र चुरा ले गए। केवल चरण पादुका और छत्र ही 2 लाख रुपए कीमत के बताए जा रहे हैं। बदमाशों ने मंदिर में रखे दान पात्र और अन्य सामान को हाथ नहीं लगाया।
श्री व्यास ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हर समय चालू रहते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है। कैमरे की नजर से बचने के लिए ही बदमाशों ने मंदिर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे का नकुचा तोड़ा और यहां से हो रही वीडियो रिकॉर्डिंग के फुटेज वाला मॉनिटर निकाल कर ले गए। मंदिर के पास ही चौकीदार की झोपड़ी भी है। चौकीदार रात 1 बजे तक जाग रहा था, उसके बाद सो गया। पुलिस ने मंदिर के चौकीदार सहित अन्य नागरिकों से भी पूछताछ की। शहर के इस प्रमुख मंदिर में चोरी के बाद एएसपी गौरव तिवारी एवं पुलिस थाना स्टेशन रोड प्रभारी राजेश सिंह चौहान यहां पहुंचे और जांच शुरू की। मंदिर के पुजारी एवं ट्रस्टी ने यहां से गए चोरी सामान की जानकारी दी। वार्ड पार्षद गोविंद काकानी ने बताया कि मंदिर में चोरी की यह पहली वारदात है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त आक्रोश है। जांच उपरांत निरीक्षक श्री चौहान ने बताया कि चोर शातिर थे। उन्हें पता था कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में वे कैद हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मॉनिटर भी चुरा लिया। रात्रि में हमारे गश्ती दल ने इस क्षेत्र में राउंड भी किया था। ऐसी संभावना है कि चोरी देर रात हुई है। पुलिस थाना स्टेशन रोड ने चोरी का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी स्टेशन रोड राजेश सिंह चौहान ने बताया, मध्य रात्रि बाद पुलिस गश्ती दल ने 2-3 बार मंदिर को चेक किया था, पर तब सब सुरक्षित था। मंदिर से चोरों के फुटप्रिंट अथवा अन्य कोई सूत्रहाथ नहीं लगे हैं। अप्रैल माह के मध्य में तापमान का तेवर 40 डिग्री तक पहुंच गया है। यही वजह है कि शहर में आसमान से बरसती आग ने सभी को बेचैन कर दिया है। मौसम के इन तल्ख तेवरों के कारण आमजन काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो वहीं स्कूली विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में स्कूल जाना पड़ रहा है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही लगातार बढ़ते तापमान ने सोमवार को अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। क्षेत्र में सूर्यदेव ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.02 डिग्री रहा। सोमवार को नागरिकों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। गर्मी के कारण लोगों ने गन्ने की चरखियों और शीतल पेय की दुकानों पर जाकर अपने कंठ तृप्त किए। वहीं गृहिणियों को बाजार के कार्य करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ी। मौसम के जानकारों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान का पारा और बढ़ सकता है। विगत एक सप्ताह के दौरान तापमान में हुई वृद्धि के कारण नगर में दिन की हलचल कम हो रही है। इस ग्रीष्म के दौरान सोमवार को 40.02 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक तापमान है। पिछले एक सप्ताह से तापमान ने निरंतर आगे की ओर कदम बढ़ाया है। तापमान बढ़ने के कारण नगर में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि की संभावना है। बढ़ते तापमान को देखकर नगर में पेयजल के लिए प्याऊ और पशुओं के लिए पेयजल व्यवस्था समाज सेवियों द्वारा की गई है। मौसम के इन उग्र तेवरों के कारण लोगों में विशेषकर उन महिलाओं को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो गर्मी से बचने के लिए अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर वाहन चला रही हैं। पुलिस द्वारा शहर में चेहरे से नकाब हटाने की कार्रवाई के कारण युवतियों और महिलाओं की परेशानियां बढ़ गई हैं। यही वजह है कि कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों को युवतियों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। साल के इन सबसे गर्म दिनों में बच्चे चिलचिलाती गर्मी में स्कूल जाने को विवश हैं। सीबीएसई स्कूलों में 15 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करवाने के मामले में कलेक्टर राजू दुबे ने बड़ा ही असंवेदनशील जवाब दिया। हमने कलेक्टर राजू दुबे से पूछा, तापमान का पारा 40 डिग्री पहुंच गया है, प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश नियत समय से पूर्व घोषित होगा? उनका जवाब था, शिक्षा विभाग का अपना कैलेंडर होता है, उसके हिसाब से ही सब चलता है। हमने कलेक्टर से पूछा, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी में बच्चे स्कूल कैसे जाएं? उन्होंने फिर वही बात दोहराई, शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार ही होता है। हमने उन्हें याद दिलाया, जब ठंड में शीतकालीन अवकाश आप घोषित करते हैं तो ग्रीष्मकालीन अवकाश क्यों नहीं? वे बोले, यहाँ रतलाम में कुछ अनूठा ही सिस्टम है। मैं क्या बोलूं? हमने जोर देकर पूछा, इसका मतलब बच्चों को छुट्टियां पड़ने तक भीषण गर्मी में स्कूल जाना पड़ेगा? उन्होंने बड़े ही रूखे ढंग से जवाब दिया, मैं क्या जानूं। कुल मिलाकर कलेक्टर द्वारा इस मामले में अरुचि दिखाए जाने से इतना तो तय है कि बच्चों को भीषण गर्मी का सामना करते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा ने बताया, शासकीय स्कूलों में 16 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ हो जाएगा। सीबीएसई स्कूलों में अवकाश के लिए मैं जिलाधीश से चर्चा करूंगा। इन स्कूलों का समय दोपहर 12 बजे तक होना चाहिए। डेमू सहित अन्य ट्रेनों में लगे महिला कोचों में पुरुषों को यात्रा करना महंगा पड़ गया।
रेलवे सुरक्षा बल ने लगातार दूसरे दिन मुहिम जारी रखते हुए महिला कोच से 22 पुरुषों को उतारते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। आरपीएफ द्वारा प्रमुख यात्री गाड़ियों में महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोमवार सुबह जब 9:50 बजे डेमू ट्रेन रतलाम पहुंची तो आरपीएफ टीम ने प्रभारी राजेश परमार के नेतृत्व में महिला कोच की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान इस कोच में 22 पुरुष यात्रा करते पाए गए। सभी को पुलिस ने उतारते हुए नियमानुसार कार्रवाई की। श्री परमार ने बताया कि यात्रियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां प्रत्येक पर 100 रुपए का अर्थदंड किया गया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी गत दिवस 17 पुरुषों के खिलाफ महिला कोच में यात्रा करने पर कार्रवाई की गई थी। इस संपूर्ण घटनाक्रम से उन पुरुषों की परेशानियां बढ़ गई हैं जो ट्रेन के सामान्य कोचों में पैर रखने की भी जगह नहीं होने के कारण महिला कोच में चढ़कर यात्रा करते हैं। गाड़ियों में जबरदस्ती भीड़ के चलते यह हालात बने हैं। आरपीएफ टीम द्वारा की गई कार्रवाई के कारण घेराबंदी में आए पुरुष यात्रियों का कहना था कि जब सामान्य कोच में घुसने की ही जगह नहीं होगी तो वे क्या करेंगे, लेकिन आरपीएफ ने उनके इस तर्क को यह कहते हुए नकार दिया कि महिला कोच में किसी भी स्थिति में पुरुषों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी। थाना प्रभारी आरपीएफ राजेश परमार ने बताया, रेलवे के निर्देशानुसार महिला कोच में पुरुष के यात्रा करने पर लगातार कार्रवाई जारी है। सोमवार को 22 पुरुषों के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई न्यायालय द्वारा की गई। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण बंधुओं को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण तथा स्वर्ण आयोग गठन सहित अन्य 5 मांगों को लेकर सर्व ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सोमवार को महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित के नेतृत्व में समाजजन कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए डॉक्टर पुरोहित ने भगवान परशुराम जयंती की जन्मस्थली जानापाव का विकास करने, तीर्थ स्थल संचालन ट्रस्ट में ब्राह्मणों को स्थान देने, शासकीय मंदिर में पुजारियों को 2100 रुपए का मानदेय देने, प्रत्येक जिले में सर्व ब्राह्मण समाज की धर्मशाला हेतु जमीन देने, परशुराम जयंती पर पूर्ण अवकाश घोषित करने सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया। यहाँ समाज के डॉक्टर राजेश शर्मा, कोमल सिंह राठौर, राजेश दवे, अजय तिवारी, कमल तिवारी सहित अन्य उपस्थित थे। चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां पद्मावती माता मंदिर राजमहल से 111 फीट लंबी मैराथन चुनरी यात्रा शिवसेना द्वारा 17 अप्रैल बुधवार को शाम 5 बजे महाआरती पश्चात निकाली जाएगी। यह यात्रा मां गढ़खंगई माताजी मंदिर राजापुरा पहुंचकर समाप्त होगी। सप्तमी से आरंभ होकर यात्रा अष्टमी को प्रातः 6 बजे माताजी मंदिर पहुंचेगी, जहां मां को चुनरी ओढ़ाई जाएगी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जावरा रोड पर कॉलेज स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या, एक युवक हिरासत में। भक्तों पर कृपा लुटाने वाले साईं बाबा को चोरों ने लूटा, 2 लाख की चोरी। और पारा 40 डिग्री पर, सरकारी स्कूलों में 16 से गर्मी की छुट्टियां, प्राइवेट स्कूलों के मामले में कलेक्टर भड़के। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।